ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पसे पर्दा बातचीत अब भी जारी है और अब से कुछ देर पहले अल अरेबिया न्यूज़ ने अपने ज़राए से यह खबर दी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं और ये इतलात भी हैं कि पाकिस्तान की एक आला शख्सियत कल ईरान का दौरा कर सकती है ताकि इस बात का ऐलान किया जा सके कि मुआहदे का आखिरी मुसव्वदा मुकम्मल हो चुका है। मुज़ाकरात का अगला दौर हज के बाद होगा, ये अल अरेबिया न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि बात आगे बढ़ रही है। ऐसे में अहम बात यह है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक बार फिर ईरान पहुंच गए हैं। हालांकि एक दिन पहले वो 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ईरान से वापस आए थे और आज मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी के अलावा ईरान की पासदाराने इनक़लाब के कमांडर जनरल अहमद वहीदी से अहम मुलाकात हुई है। अहमद वहीदी बहुत बाअसर माने जाते हैं, इसलिए ये मुलाकात अहम समझी जा रही है। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई है। इससे पहले हफ्ते को मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे थे और पीर तक उनकी ईरान के अहम सियासी हुक्काम से मुलाकातें हुई थी, जिनमें ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत दीगर हुक्काम शामिल थे। और फिर वो वापस पाकिस्तान आ गए थे, मगर फिर पाकिस्तान पहुंचने के सिर्फ 24 घंटे के बाद ही मोहसिन नकवी एक बार फिर तेहरान रवाना हो गए और आज उनकी ईरान के अहम अस्करी हुक्काम से मुलाकातें हुई हैं और मज़ीद मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। और हमें ये इतलात मिली हैं कि अरब ममालिक भी इस सारे अमल का हिस्सा हैं और पाकिस्तान दोस्त ममालिक को एतमाद में लेकर आगे बढ़ रहा है। हमें ये इतलात भी मिली हैं कि सऊदी अरब और कतर के साथ साथ अब मुत्तहिदा अरब अमारात भी मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात का हल चाहता है। और इस वक्त चीन, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का अमेरिका और ईरान दोनों को यही पैगाम है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोला जाए और इस तरह खोला जाए जिस तरह 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले की सूरत हाल थी। और अब ईरान ने फैसला करना है कि वो इसके लिए राज़ी होता है या नहीं, और अमेरिका ने फैसला करना है कि वो ईरान को मुस्तकबिल के लिए क्या गारंटीज़ देने को तैयार है। हमारी इतलात के मुताबिक मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात का हल निकलने का इम्कान मौजूद है, मगर सदर ट्रंप की शख्सियत को देखते हुए जंग का खतरा भी मौजूद है। और नाजरीन, आज भी बैनुल-अक़वामी मार्केट्स वोलेटाइल नजर आई हैं, ताहम अमन की उम्मीद में आज तेल की कीमतें गिरी और WTI क्रूड $100 फी बैरल से नीचे $97 पर ट्रेड होता नजर आया। ब्रेंट क्रूड $103 की सतह पर ट्रेड होता नजर आया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में 500 पॉइंट्स की तेजी नजर आ रही है। हालांकि ट्रंप ये बयान देते भी नजर आए कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो जुम्मे या हफ्ते को अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है और ईरानी हुक्काम मुआहिदे के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, मगर अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कल व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है और सदर ट्रंप मुआहिदा करना चाहते हैं, मगर अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो हमारे पास फौजी ऑप्शन भी मौजूद है जिस पर हम अमल नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि हमने बहुत ज्यादा पेशरफ्त की है। हम समझते हैं कि ईरानी एक मुआहदा करना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने हमें हिदायत दी है कि हम नेकनियती के साथ मुज़ाकरात करें और हमने बिल्कुल ऐसा ही किया है। इसलिए हम इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में हैं। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है और वो ये ऑप्शन है कि हम अमेरिका के मकासद को पूरा करने के लिए फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन सदर ट्रंप इस रास्ते पर नहीं जाना चाहते और मेरा ख्याल है कि ईरानी भी ये रास्ता नहीं चाहते। ऐसे में अब हमारे पास एक मौका है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है और हम ऐसा कोई मुआहदा नहीं करेंगे जिससे ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत मिले। और जैसा कि सदर ट्रंप ने हमें अभी बताया कि हम हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ताहम हम इस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सदर ट्रंप इस रास्ते पर जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इससे पहले ईरान के खिलाफ अपने मुजव्वज़ा हमलों को मनसूख करने का दावा करने के बाद कल ट्रंप ने कहा था कि वो इन हमलों को 2-3 दिन या फिर जुमे को या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के आगाज में शुरू कर सकते हैं। I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they would start with Israel, they would blow it up. इस सारी सूरत हाल में ट्रंप की इन धमकियों पर ईरानी हुक्काम का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के पासदाराने इनक़लाब ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका और इसराइल दोबारा जाहिरियत करते हैं तो ये तनाज़ा सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इससे भी आगे फैल सकता है। और ईरान ने अब तक सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, लेकिन अगर उसकी खुद मुख्तारी को दोबारा चैलेंज किया गया तो ये रवैया बदल सकता है।